Starting with chapter number 4, that is SEBI Act. ओके, सेबी के बारे में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी बहुत बातें की है एंड आप ईईटी से ही सेबी के बारे में पढ़ते आ रहे हो। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे के पूरे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेबी कौन से ईयर में आया था? 1992। उससे पहले यही प्रोटेक्ट और गवर्न करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, बट एज सच कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो कि पूरे सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल कर सके। दैट्स वाई वी वांटेड समवन और सम बॉडी जिससे सिक्योरिटी मार्केट रूल्स और रेगुलेशन में आ सके। यहाँ पे ये बोला है द फर्स्ट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी, ये सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या क्या काम कर सकती है, ये 4 काम बताए, ये 3 काम, बट ऑलरेडी हम आगे यहाँ से नहीं देखेंगे, इसको कट कर दो क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में पावर्स, इस चैप्टर्स में क्या आएगा, सेबी एक्ट में सेबी बना, सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन से लोगों ने मिलके सेबी बनाया है और उनकी कौन कौन सी पोस्ट होती है, डिफरेंट पावर्स और फंक्शंस क्या हैं सेबी के, उसी से ये पूरा का पूरा चैप्टर मिलके बनता है। 3 ऑब्जेक्टिव्स है, एक है प्रमोट, रेगुलेट और डेवलप। 3 ऑब्जेक्टिव्स अपने से दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। PRI अगर ऐसा याद रखोगे तो वैसे याद हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी पहला है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेकेंड, दिस इज P, दैट इज promote the development of security market. R is to regulate the security market. 3 काम, सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेकंड सिक्योरिटीज मार्केट को ही प्रमोट करना और थर्ड उसी को डेवलप करना सिक्योरिटी मार्केट, और उनके साथ जो भी मैटर कनेक्टेड है, देयर है, वो सारे के सारे काम देखता है। अब सेबी सेक्शन 3 में बताया गया है कि सेबी एक बॉडी की तरह एस्टेब्लिश हो रहा है, तो किस टाइप की बॉडी है, कंपनी है, LLP है, परपेचुअल सक्सेशन है, या हाउ इट इज मेड। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब, हाँ, मतलब इट इज परपेचुअल, ओहो वाह, ये तो एकदम रिलेटिव्स वाली बात हो गई। ओके, परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम एंड गो, बट दिस बॉडी कॉर्पोरेट वुड बी अलाइव ऑल टुगेदर। हेड ऑफिस जो सेबी का है वो मुंबई में है और इसके ब्रांच ऑफिस अलग अलग स्टेट्स एंड यूटीज में है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ सेबी। अब सेबी एक्ट में कौन कौन से पर्सन होते हैं, यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी, एक जो हेड होगा दैट वुड बी चेयरमैन। उसके बाद बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, यहाँ से 2 मेंबर्स ना सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मेंबर होंगे। उसके बाद बोला गया है एक मेंबर RBI का होगा, RBI का ऑफिसर। और नेक्स्ट है 5 अदर मेंबर्स, उसमें से 3 मेंबर्स होंगे होल टाइम मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। होल टाइम मेंबर का मतलब क्या होता है? हाँ, होल टाइम मेंबर मतलब आप अगर यहाँ से सैलरी फीस ले रहे हो तो आप कहीं भी दूसरी जगह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। 9 to 5 वाला मतलब नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, दैट इज होल टाइम मेंबर। अपने करंट कंपोजिशन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं एसेट सेविंग में। हु इज द चेयरपर्सन राइट नाउ? चेयरपर्सन एक्चुअली जब एक्ट बने थे ना तब इतना ये फेमिनिज्म और ये डिस्टिंक्शन नहीं था, तो स्पेसिफिक वर्ड चेयरमैन यूज किया गया। आज के टाइम में पीपल गेट ऑफेंडेड कि चेयरमैन का मतलब जस्ट मैन से लिंक किया गया, बट दैट इज नॉट द केस। जहाँ जहाँ चेयरमैन है ऑब्वियसली वुमेन कैन होल्ड दैट सीट, तो चेयरपर्सन लिखो, चेयरमैन लिखो, चलेगा।
स्टैटिस्टिक्स करियर। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकली चेयरमैन के बारे में बताया गया है। ये बोर्ड ऑफ मेंबर है, दैट इज चेयरमैन तोहीर कांत पांडे। उसके बाद होल टाइम मेंबर्स। होल टाइम मेंबर्स अपने को कितने चाहिए थे? 3 होल टाइम मेंबर्स चाहिए थे। टोटल 5 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट और अपॉइंट करेगा। तो ये जो होल टाइम मेंबर्स हैं यहाँ पे, एक तो ये होल टाइम मेंबर फर्स्ट दैट इज अमरजीत सिंह, सेकंड एंड थर्ड। इनकी प्रोफाइल्स के बारे में यहाँ क्लिक करोगे तो बाकी इनके सारे क्वालिफिकेशंस और डिटेल्स आ जाते हैं। सी जनरली टेन्योर ऐसा 5 साल या 3 साल जितना ही होता है, उसके बाद ये लोग वापस रीअपॉइंटेड हो जाता है। आईएएस ऑफिसर है जो चेयरपर्सन है, आईएएस ऑफिसर बिलोंगिंग उड़ीसा। काफ़ी सारी इन्होंने पोस्ट होल्ड करके रखी है। यूनियन गवर्नमेंट में इन्होंने प्लानिंग कमीशन में काम किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने उड़ीसा में काम किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। करियर इनका इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंस में। कितनी फैसिनेटिंग प्रोफाइल है ना। हाँ, उसके पहले वुमेन थे, अभी ये चेंज हुआ है। चेयरपर्सन चेंज होते रहते हैं विद टाइम। नेक्स्ट पार्ट टाइम मेंबर। 3 पार्ट टाइम मेंबर है। अब पार्ट टाइम मेंबर अलग अलग डिपार्टमेंट से आ सकते हैं। देखो, पार्ट टाइम मेंबर एक अपने को कहाँ, यहाँ पे सेक्रेटरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी है करंट, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी है, और ये डिप्टी गवर्नर आरबीआई। पार्ट टाइम मेंबर में अपन ने देखा था ना कि आरबीआई का एक पर्सन होना चाहिए, दैट इज आरबीआई का पर्सन। और एक और अपन ने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पर्सन होना चाहिए, तो दैट इज दैट पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये भी पार्ट टाइम मेंबर है। तो टोटल अपना कंपोजिशन क्या था? 5 मेंबर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, 3 फुल टाइम 2 पार्ट टाइम। तो 3 फुल टाइम तो ऊपर वाले हो गए, और 2 पार्ट टाइम कौन से? ये दोनों की बात की गई, ये दोनों पार्ट टाइम। क्योंकि उसके अलावा भी लिखा हुआ था एक आरबीआई का मेंबर और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का वहाँ पे मेंबर। मिनिस्ट्री का तो 2 था। नहीं, मिनिस्ट्री के फाइनेंस और वो हाँ, तो 2। हाँ, ये दोनों पार्ट टाइम मेंबर्स उसी के, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये दोनों वाले। एक पार्ट टाइम नहीं है अभी भाई, अभी 3 होल टाइम है और बाकी पार्ट टाइम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है दैट इज द बोर्ड सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन शैल वेस्ट इन द बोर्ड। मतलब बोर्ड ही एक्सरसाइज करेगा कि कैसा सेबी काम करेगा, और बोर्ड ही सारे मेंबर्स पे गाइडेंस और सुपरिटेंडेंस रखेगा। चेयरपर्सन के पास जनरल सुपरिटेंडेंस की पावर है, और चेयरपर्सन के पास सारा जो भी सेबी काम करता है ना, तो जो भी चेयरपर्सन का ऑर्डर आएगा तो माना जाएगा सेबी ने ऑर्डर दिया है। द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल बी द पर्सन ऑफ आईएएस। ये वो आईएएस नहीं है, ये एबिलिटी, इंटीग्रिटी और अंडरस्टैंडिंग वाला आईएएस है, दैट इज एक्रोनिम। तो वहाँ वाला वो आईएएस नहीं था। तो चेयरपर्सन और अदर मेंबर में एबिलिटी, इंटीग्रिटी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, क्या क्या आपको समझाया जा रहा है, आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। इंटीग्रिटी मतलब एटलीस्ट आप तो ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए। एंड स्टैंडिंग वही आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए, और आप में अलग अलग आपको फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट माइट बी लॉ, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेबी। ये जो यहाँ पे जस्ट सेक्शन है, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ इंडेक्स। यही हम आगे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं सेबी के। पहला फंक्शंस ऑफ सेबी सेक्शन नंबर 11 में दिए गए। अब 11 सेक्शन नंबर 11A
टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, डायरेक्शन, ये सारे फंक्शंस आगे नीचे आएंगे तो हम वन बाय वन ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ही। प्रोवाइड स्टार्ट द मीजर में प्रोवाइड फॉर। अब यहाँ पे बोला गया है कि सेबी ना आगे क्या क्या काम कर सकता है, मीजर्स क्या क्या ले सकता है, स्टेप्स क्या क्या ले सकता है। मीजर्स, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी सिक्योरिटी मार्केट। एक तो सेबी का मेन काम है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा, उसके अलावा सारे इंटरमीडियरी, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्सेट्रा, उनको रजिस्टर, अगर उनको ऐसा काम करना है एज अ स्टॉक ब्रोकर तो सेबी के पास रजिस्टर होना होगा। तो दो काम सेबी करेगा, इनको भी रजिस्टर और रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट है रजिस्टर एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन एक्सेट्रा। तो ये जो अलग अलग नाम दिए गए हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज के पूरे इकोसिस्टम से रिलेटेड का नाम है। पहले स्टॉक एक्सचेंज को बोला, फिर जो मिडिलमैन है, इंटरमीडियरीज हैं वो, उसके बाद भी डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन, दीज आर ऑल्सो इंटरमीडियरीज, उनको रेगुलेट करने का काम। फिर रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब बहुत सारे लोग अपना पैसा पूल करके किसी भी स्कीम या प्रोजेक्ट में लगाते हैं, तो दैट इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उनकी वर्किंग को रेगुलेट करना। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल क्या होता है? बिग अमाउंट वाला जो होता है इन्वेस्टमेंट जो होता है, हाँ, जैसे ये शार्क टैंक वाले, ये क्या थे? वेंचर कैपिटलिस्ट थे। तो ये स्टार्टअप या फिर कोई भी ऐसा ग्रोथ वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्ट करने के लिए ना ये भी फंड बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग मिलके एक फंड बनाया, फिर इन्होंने अलग अलग कंपनीज ढूंढी और इन्वेस्ट किया। उस फंड को रेगुलेट करने का काम भी सेबी करता है। नेक्स्ट, प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं ना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल एसोसिएशन होगी, वैसे ही वर्कर्स के लिए लेबरर्स एसोसिएशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्निशन दिया होता है, अपने आप को खुद ही रेगुलेट करती है, उनको भी रेगुलेट करने का काम सेबी का है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना, इन्वेस्टर की एजुकेशन को प्रमोट करना, इंटरमीडियरीज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना और रेगुलेटिंग द सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनी। सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? जिसका ग्रोथ अच्छा हो। सब्सटैंशियल मतलब ह्यूज, बड़ा। सब्सटैंशियल, कोई भी चीज़ सब्सटैंशियल होती है दैट इज़ लार्ज। अगर कोई भी छोटा मोटा एक्विजिशन या एक्वायर हो रहा है, अगर कोई भी पर्सन कोई कंपनी के 10-5% शेयर खरीद रहा है, तब तक सेबी कुछ भी नहीं करेगा। अगर लार्ज या ह्यूज एक्विजिशन हुआ है तब वहाँ पे जाके सेबी रेगुलेट करेगा और गवर्न करेगा। नेक्स्ट है, अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन मंगा सकता है टाइम टू टाइम, इंटरमीडियरी से, म्यूचुअल फंड से, स्टॉक एक्सचेंज से एक्सेट्रा। और रिकॉर्ड्स और भी पर्सन से मंगा सकता है, कोई भी एजेंसी, अलग अलग अथॉरिटी जिसका फंक्शन सेबी की तरह सिमिलर है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन, ये तो सबका फेवरेट ही है। स्क्रैक में सेबी को जो भी फंक्शंस बोले गए, स्क्रैक में भी तो सेबी को पावर दी गई है ना, तो वो सारे फंक्शंस भी इधर सेबी परफॉर्म करेगा। फीस लगाना, रिसर्च एनालिसिस करना टाइम टू टाइम, बस यही सारे जनरल मेजर्स है। अब हमने जो ऊपर पावर्स पढ़े थे सेक्शन नंबर 11 से पावर स्टार्ट हो रहे थे, अब 11 के ही इधर सब पॉइंट्स हैं। पावर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये वाले जो मैं पावर्स बोल रही थी ये लर्न कर लेना अच्छे से, ये काफ़ी टाइम आएगा। काफ़ी क्वाशी जुडिशियल बॉडी होती है ना जिनके पास लाइक कोर्ट पावर होती है, तो लाइक कोर्ट उनको इसीलिए बोला जाता है कि कोर्ट की कुछ पावर्स उनके पास है, सारी पावर्स नहीं है। तो वो कुछ पावर्स कौन सी हैं? ये 4 या 5 पावर्स हैं, ये सारी की सारी क्वाशी जुडिशियल बॉडीज़ के पास होती है, और उनमें से एक सेबी भी है। तो सेबी के पास ये पावर्स है। पहला, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट इन द प्लेस एज इंडिकेटेड बाय सेबी। कभी भी सेबी जाके कहीं भी बुक्स और अकाउंट्स को डिस्कवर कर सकता है, या फिर किसी भी पर्सन को बोल सकता है कि आप इस प्लेस पे बुक्स और अकाउंट लेके आओ, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन।
नेक्स्ट है समॉनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन। किसी भी पर्सन को समन इशू किया, बुलाया और बोला कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हो ना, आप या तो गवाही दो या डॉक्यूमेंट्स दो। नेक्स्ट, किसी भी बुक्स और अकाउंट का इंस्पेक्शन करना, that is inspection of books and account and registered of any person listed. Inspection of the books and account of document of a listed company which intend to get the security listed of any person listed under section 12. section 12 यहाँ पे लिख लो, listed as intermediary. intermediary, INTERMEDIARY, लिस्टेड एज इंटरमीडियरी। सेक्शन 12 बताया है कि सेबी एक्ट में ना इंटरमीडियरी पहले लिख लिया, ओके। सेक्शन 12 में और कुछ भी नहीं बताया हुआ, इट इज़ जस्ट दैट कि किसी भी पर्सन को इंटरमीडियरी की तरह रजिस्टर होना है तो वो सेक्शन 12 में आके रजिस्टर होता है, तो उधर जस्ट सेक्शन का रेफरेंस दिया है। उसके बाद इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन, वही नोटिस इशू करना कि हम विटनेस को एग्जामिन करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना चाहते हैं। और लास्ट, एनी अदर मैटर एज स्पेसिफाइड। तो ये 5-6 पावर्स आपको लर्न करनी ही है, बहुत जगह, इवन ECIPL में भी काफ़ी जगह रिपीटेशन होगा। तो ये सभी की पावर्स हैं। आज इतने तक ही रखते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।